स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है और उससे पहले वोट चोरी, वोटों में धांधली का मुद्दा, वोट चोरी का चिन्ह एक बार फिर बाहर निकल आया है। इस बार राहुल गांधी मैदान में नहीं है, बल्कि महाविकास अघाड़ी के ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं। और आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि 56 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर ऐड किए गए हैं। खैर, ये बात पॉसिबल तो नहीं हो सकती, लेकिन यही वजह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत मैदान में आए और न सिर्फ उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया, बल्कि राज ठाकरे क्यों बौखला रहे हैं उन पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ साफ कहा गया कि महाविकास अघाड़ी बीएमसी चुनाव से पहले न सिर्फ कंफ्यूज हो गई है, बल्कि लोगों को गुमराह करने के लिए नए नए मुद्दे उठा रही है ताकि वोट पा सके। क्योंकि पता है विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ गया, बीएमसी चुनाव में भी लोग इन पर भरोसा नहीं जता रहे हैं। यही वजह है कभी मराठी अस्मिता के नाम पर मैदान में उतर आते हैं, माहौल बनाते हैं, मारपीट करने पर उतर आते हैं, तो कभी वोट चोरी का मुद्दा लेकर नए नए आरोप लगाते नजर आते हैं, जबकि इन आरोपों को चुनाव आयोग पहले ही खारिज कर चुका है। आपको याद होगा, इसी तरीके के मामले से जुड़ी एक याचिका कोर्ट में भी गई थी, कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया था। वहां पर भी विपक्ष को झटका लगा था। लेकिन अब बीएमसी चुनाव से पहले कोई मुद्दा मिले, उसके लिए ये लोग वोट चोरी का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। बता दें कि शिवसेना गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे ने वोट चोरी का आरोप लगा लिया है। कांग्रेस और एनसीपी भी 1 नवंबर को इस मसले पर मुंबई में संयुक्त रैली आयोजित करने का उसने ऐलान किया है। यह रैली चुनाव आयोग की कथित मनमानी और भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ होगी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव आयोग पर 56 लाख फर्जी वोटरों को मतदाता सूची में जोड़ने का गंभीर आरोप लगाया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की बैठक में कहा, क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में 56 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, जो सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाने के लिए हैं। मुंबई में 8 से 10 लाख, जबकि ठाणे, पुणे, नासिक में प्रत्येक में 8 से 8.5 लाख फर्जी नाम डाले गए हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि बिना मतदाता सूची साफ किए स्थानीय निकाय चुनाव कैसे होंगे। यानी कि यहां पर विपक्ष की साजिश सिर्फ एक है कि बीएमसी चुनाव को किसी तरह खारिज करवा दिया जाए, बीएमसी चुनाव को होने नहीं दिया जाए। जिस तरीके के बयान राज ठाकरे दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीएमसी चुनाव में अड़ंगा डाला जाए। और क्या कह रहे हैं कि जब तक ये फर्जी वोटरों की जांच नहीं हो जाती, तब तक ये चुनाव कैसे होंगे। अब इसको लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया, बल्कि राज ठाकरे के झूठ का भी पर्दाफाश कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बार बार कह रहे हैं और हर बार कह रहे हैं कि विपक्ष कंफ्यूज है, विपक्ष को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसे करना क्या है। अब एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से तंज कसा गया और कहा गया कि वे अपने जीवन में इतने भ्रमित नेता कभी नहीं देखे। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया कि उन्होंने अपने जीवन में इतने भ्रमित नेता कभी नहीं देखे। विपक्ष आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी हार को जानते हुए भी अनुचित चुनाव का माहौल बना रहा है। यह बयान तब आया जब विपक्ष का एक प्रतिनिधिमंडल लगातार राज्य चुनाव अधिकारियों से मिला है और नए नए आरोप लगा रहा है। विपक्ष के नेता, जिसमें उद्धव ठाकरे, जयंत पाटिल, बाला साहेब थोरात शामिल थे, उन्होंने हाल ही में मुंबई में चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले उन्होंने यहां मुख्य चुनाव अधिकारी से भी मुलाकात की थी। एमवीए टीम के साथ एमएनएस जो प्रमुख है राज ठाकरे भी शामिल थे और सभी ने वोट चोरी का आरोप लगाते हुए माहौल बनाने का काम यहां पर किया। लगातार आरोप यहां पर फडणवीस सरकार पर लगाए उन्होंने, चुनाव आयोग पर तंज कसा। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ साफ कहा गया कि ये फर्जी वोटर जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं, विधानसभा चुनाव में आपने आरोप लगाए, वो भी गलत थे। बाकायदा डेटा चुनाव आयोग की तरफ से जारी करते हुए इन्हें आईना दिखाया गया था। इसके साथ ही फडणवीस ने साफ साफ कहा, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मुझे ये देखकर हैरानी हुई है कि उनमें से किसी को भी ज्ञान नहीं है कि वे जिन मुद्दों को उठा रहे हैं उन्हें किसके सामने रखना चाहिए। वे चोक्कालिंगम से मिले
और उन्हें एहसास हुआ कि नागरिक चुनावों के संचालन में उनकी कोई भूमिका नहीं है। चुनाव कराने के लिए एक वैधानिक चुनाव आयोग है। अपनी गलती का एहसास होने पर वे आज वाघमारे से मिलने गए हैं, लेकिन फिर भी वे इस बारे में भ्रमित दिखे कि उन्हें क्या मांगे रखनी हैं। तो यहां पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से न सिर्फ उद्धव ठाकरे को आईना दिखाया गया, राज ठाकरे की पोल खोल दी गई और जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि फर्जी वोटर ऐड किए जा रहे हैं लिस्ट में, फर्जी वोट डलवाए गए, उसको लेकर चुनाव आयोग ने मिलान किया, पूरा डेटा जारी किया, राहुल गांधी को आईना दिखाया, उनकी बोलती बंद की और अब यही काम उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे कर रहे हैं। इनकी भी बोलती अब फडणवीस के जरिए बंद कर दी गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।